SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए गणित शिक्षण का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि परीक्षा में आने की बिल्कुल संभावना रहेगी इस क्वेश्चन का। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे जितने भी हम वीडियो बनाते हैं सारे वीडियो का पीडीएफ हम वहाँ पे सेंड कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन है। ऑप्शन दिया है न्यूटन का, पियर्स का, आइंस्टीन का, आर्यभट्ट का। तो दोस्तों, ये जो कथन है वो पियर्स का है। पियर्स ने कहा था कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? और ऑप्शन है 1951 में, 1851 में, 1551 में, 1751 में। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1551 में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1551। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है और ऑप्शन दिया है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, इन सभी का। तो दोस्तों, जो गणित है वो स्थान का भी विज्ञान है और संख्याओं का भी विज्ञान है, गणनाओं का भी विज्ञान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के कथन गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये गणित का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? और ऑप्शन दिया है सामाजिक मूल्य दृष्टिगोचर होता है, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य। तो दोस्तों, जो नेपोलियन का कथन है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये हमारे सामाजिक मूल्यों को दृष्टिगोचर करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? और ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य। तो दोस्तों, हागबेन का जो कथन है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को दृष्टिगोचर करता है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। और ऑप्शन दिया है अंक गणित, बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो गणित विकसित हुआ था वो हमारा अंक गणित ही विकसित हुआ था, उसके बाद से ज्यामिति। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अंक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ है? और ऑप्शन दिया है श्रीधर, नारायण पंडित, आर्यभट्ट प्रथम, महावीर। तो दोस्तों, प्राचीनतम गणितज्ञ का मतलब सबसे पहले गणितज्ञ कौन है जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है? तो इसमें जो आर्यभट्ट प्रथम है वो सबसे पहले के यानी कि प्राचीनतम गणितज्ञ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, यह सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ है। और ऑप्शन दिया है भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट प्रथम। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रथम ने ही कहा था कि जो पृथ्वी है गतिशील है और सूर्य स्थिर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ जो 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और ऑप्शन दिया है रेनी डेकार्टे, रामानुजम, आर्यभट्ट प्रथम, यूक्लिड। तो दोस्तों, महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट प्रथम थे, ये बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था, यानी कि 23 वर्ष की अवस्था में ही इनकी निधन हो गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रामानुजम। दोस्तों, जो श्रीनिवास रामानुजम थे, इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई का मान ज्ञात किया था? और ऑप्शन है कि आर्यभट्ट प्रथम ने,
आर्यभट्ट द्वितीय ने, ब्रह्मगुप्त ने, श्रीपति मिश्र ने। तो जो पाई का मान है वो सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रथम ने ज्ञात किया था। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस पर कार्य किया था, और ऑप्शन है यूक्लिड, न्यूटन, पाइथागोरस, भास्कराचार्य। तो दोस्तों जो भास्कराचार्य थे वो डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ जो प्रायः 11 बजे तक सोते थे वे थे, और ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, रामानुजम, रेनी डेकार्टे, यूक्लिड। तो दोस्तों जो रेनी डेकार्टे थे वो 11 बजे तक सोते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनी डेकार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ जिसने पैराबोला, हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया था वे थे। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है लीलावती, पाइथागोरस, यूक्लिड, रामानुजम। तो दोस्तों पैराबोला, हाइपरबोला शब्दों का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो यूक्लिड किए थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है, और ऑप्शन दिया है लीलावती, यूक्लिड, रेनी डेकार्टे, पाइथागोरस। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है वो रेनी डेकार्टे हैं। रेनी डेकार्टे ने निर्देशांक ज्यामिति में बहुत भी अच्छा कार्य किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनी डेकार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सांकप किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया है यूक्लिड द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा, थेल्स द्वारा, भास्कराचार्य द्वारा। तो दोस्तों जो पुस्तक सांकप है वो यूक्लिड द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्लिड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं, और ऑप्शन दिया है यूक्लिड, लीलावती, डेकार्टे, आर्यभट्ट। तो दोस्तों ज्यामिति के जो जनक समझे जाते हैं वो आर्यभट्ट माने जाते हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में रेनी डेकार्टे ने काम किया था। अच्छा हाँ, लेकिन जो ज्यामिति के जनक माने जाते हैं वो आर्यभट्ट माने जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गणितज्ञ जिन्होंने जेसुट कॉलेज में अध्ययन किया था, और ऑप्शन है यूक्लिड, रामानुजम, आर्यभट्ट, रेनी डेकार्टे। तो दोस्तों जो रेनी डेकार्टे थे उन्होंने जेसुट कॉलेज में अध्ययन किए थे। जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनी डेकार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोटोनो नामक नगर संबंधित है, और ऑप्शन है रामानुजम से, आर्यभट्ट से, पाइथागोरस से, यूक्लिड से। तो दोस्तों जो क्रोटोनो नामक नगर है वो पाइथागोरस से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथागोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है, और ऑप्शन है निगमन विधि, योजना विधि, आगमन विधि और व्याख्यान विधि। तो दोस्तों निगमन विधि में तो हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। योजना विधि भी नहीं है और व्याख्यान विधि भी नहीं है। व्याख्यान विधि में तो पहले से ही हमारा सब मटेरियल तैयार रहता है। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि में हम उदाहरणों की सहायता से गणित में सूत्रों की स्थापना करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ऑप्शन दिया है आगमन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में और विश्लेषण विधि में। तो दोस्तों जो आगमन विधि होता है, आगमन विधि में हमको चीज़ें पहले से ज्ञात रहती हैं, ठीक, और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अज्ञात की ओर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, बेलार्ड, स्पेंसर। तो ये जो कथन है वो किलपैट्रिक का कथन है। किलपैट्रिक ने कहा था कि योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। दोस्तों योजना विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो किलपैट्रिक ही माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग भागों को जोड़ना सिद्धांत है, और ऑप्शन दिया है विश्लेषण विधि, खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि।
तो दोस्तों बात करें ऑप्शन की, तो विश्लेषण विधि में हम अलग अलग भागों को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि क्वेश्चन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। खेल विधि में भी सीखते ही हैं, प्रयोगशाला विधि में भी ऐसा कुछ हम जोड़ते नहीं हैं, लेकिन संश्लेषण विधि में हम छोटे छोटे भागों को जोड़ देते हैं। इसका सर्वाधिक प्रयोग हम रेखाकृति में करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है, और ऑप्शन दिया है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर, करके सीखना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर हम तो संश्लेषण विधि में चलते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करके सीखना। दोस्तों लैब में, प्रयोगशाला में हम अपने ही स्वयं कार्य को करके सीखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति, प्रयोगों एवं निरीक्षण पर आधारित है वह है। ऑप्शन दिया है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि और प्रयोगशाला विधि। दोस्तों विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा समस्या है, समस्या को खंडों में विभाजित कर देते हैं। संश्लेषण विधि में समस्या को जो विभाजित किए हैं उसको हम जोड़ देते हैं। निगमन विधि में हमको सूत्र याद रहता है और सूत्र की सहायता से ही हम अपने समस्या को हल करते हैं। लेकिन प्रयोगशाला विधि में दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं कि वास्तविक तर्क शक्ति का, प्रयोगों का और निरीक्षण पर आधारित ये है प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग का संबंध है। ऑप्शन दिया है ह्यूरिस्टिक विधि से, विश्लेषण विधि से, निगमन विधि से, समस्या समाधान विधि से। तो दोस्तों जो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग है इनका संबंध ह्यूरिस्टिक विधि से है। दोस्तों जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो H.E. आर्मस्ट्रांग ही माने जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे एक रसायन शास्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि पृष्ठ का संबंध है, और ऑप्शन दिया है रेखीय अनुदेशन से, शाखीय अनुदेशन से, अवरोह अनुदेशन, मशीन शिक्षण। तो दोस्तों त्रुटि पृष्ठ का जो संबंध है वो हमारा रेखीय अनुदेशन से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखीय अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों पाठ्य योजना के प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट की पाठ्य योजना का पद नहीं है। और ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण, प्रयोग। तो दोस्तों हर्बर्ट का जो पंचपदीय पाठ्य योजना प्रणाली था उसमें हमारा प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, प्रयोग भी है, लेकिन विशिष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के उपागम है। तो दोस्तों पाठ्य योजना की जो उपागम है वो 7 प्रकार के उपागम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया गया। ऑप्शन है हर्बर्ट द्वारा, मॉरिसन द्वारा, ब्लूम द्वारा, स्पेंसर द्वारा। तो दोस्तों पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम ये ब्लूम द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परंपरागत सहायक सामग्री है। दोस्तों परंपरागत सहायक सामग्री का मतलब जो पहले से या फिर पहले यूज हो रही है, चाहे पहले से यूज होती आ रही है। तो बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन दिया है श्यामपट्ट, तालिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी। तो दोस्तों श्यामपट्ट भी हमारा बहुत पहले से ही यूज हो रहा है, तालिकाएं भी हैं और पत्र पत्रिकाएं भी हैं। वर्तमान में देखिए तो हमारे डिजिटल बोर्ड आ गया है, ये सब हमारे नए हैं, मॉडर्न यूज के हैं। लेकिन बात करें परंपरागत में तो श्यामपट्ट भी है, तालिकाएं भी हैं और पत्र पत्रिकाएं भी हैं। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है रेडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, प्रतिरूप। तो दोस्तों दृश्य सामग्री का मतलब केवल जिसको हम देख सकते हैं। तो दोस्तों रेडियो जो है हमारा श्रव्य सामग्री है, फिल्म जो है दृश्य श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर हमारा दृश्य सामग्री है,
लेकिन श्रव्य सामग्री है, लेकिन जो प्रतिरूप है यानी कि जो चित्र है ये केवल हम इसको देख सकते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर है यानी कि दृश्य सामग्री प्रतिरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न है और ऑप्शन दिया है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टेलीविज़न में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसमें हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियाँ जागृत रहती हैं। तो जो टेलीविज़न है वो हमारा हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री है, ऑप्शन दिया है मानचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र। तो दोस्तों मानचित्र से तो केवल हम देखते हैं तो हमारा नहीं होगा, दूरदर्शन दृश्य श्रव्य सामग्री है, चलचित्र केवल देखते हैं, लेकिन रेडियो है ये हमारा श्रव्य सामग्री है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है, और ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो 3 प्रकार की होती है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेटिन बोर्ड व प्लेनर बोर्ड है, ऑप्शन है दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बुलेटिन बोर्ड व प्लेनर बोर्ड है ये हमारे एक प्रकार के दृश्य साधन है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो है, ऑप्शन दिया है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता है रेडियो हमारा क्या एक श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म है और ऑप्शन दिया है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो फिल्म है वो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर है और ऑप्शन दिया है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टेप रिकॉर्डर है हमारा श्रव्य सामग्री है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरक्षित उपकरणों के बनाने में उपकरणों को बनाने से छात्रों में विकसित होते हैं, और ऑप्शन दिया है कौशल, शरीर के अंग, मस्तिष्क के अंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों असुरक्षित उपकरण का मतलब कि जिस उपकरण को हम अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए दीपक को बनाते थे। दीपक को बनाने के लिए पहले हम कहीं ना कहीं से एक बोतल, फिर से कपड़ा, उसको बोतल के ढक्कन को छेद करके फिर उसमें हम कपड़ा का बत्ती बना करके लगाते थे। तो हमारा असुरक्षित उपकरण हो जाएगा जिसको हम स्वयं बना रहे हैं अपने हाथों से। तो दोस्तों किसी भी उपकरण को हम स्वयं बना रहे हैं तो उससे हमारे शरीर का अंग थोड़ी विकसित होगा और नहीं मस्तिष्क के अंग विकसित होंगे। इसमें हमारा कौशल विकसित होता है, जिसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरक्षित उपकरणों के निर्माण से किस प्रकार का लाभ होता है, ऑप्शन है आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक। तो दोस्तों जो अपने हाथ से बने होते हैं यानी कि जो असुरक्षित उपकरण हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सही होते हैं। जो सामान हमारा वेस्ट पड़ा है, खराब पड़ा है, उसी से हम बनाते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी सही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है और शैक्षिक दृष्टि से भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का अर्थ है और ऑप्शन दिया है प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं व अनुभव, ये सभी। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमारा प्रकरण भी है, विषय वस्तु भी है, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं व अनुभव भी है। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन दिया है लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जर्मन भाषा से, हिंदी भाषा से। तो दोस्तों पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम आवश्यक है, ऑप्शन दिया है व्यवहारगत परिवर्तन करने में, अध्ययन अध्यापन में, उद्देश्यों की पूर्ति करने में, इन सभी में। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम हमारा व्यवहारगत परिवर्तन करने में भी ज़रूरी है, अध्ययन अध्यापन में भी ज़रूरी है और उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी ज़रूरी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है और ऑप्शन दिया है ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास, ये सभी। तो दोस्तों मनोरंजन की क्रियाओं से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, त्वरित चिंतन में भी वृद्धि होती है और बुद्धि का विकास भी होता है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा विकास होता है। ऑप्शन दिया है स्वस्थ स्पर्धा का, खेल भावना का, पारस्परिक सहयोग की भावना का, ये सभी का। तो दोस्तों जो गणित मनोरंजन में जो हमारा विकास होता है वो स्वस्थ स्पर्धा का भी विकास होता है। शरीर खेलने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहते हैं, खेल भावना का भी विकास होता है, और पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः क्विज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा 2। जो क्विज होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑप्शन दिया है श्यामपट्ट, चार्ट, टेप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो दोस्तों कक्षा में जो सबसे अधिक प्रयोग होता है वो हमारा श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। चार्ट का प्रयोग भी हम कभी कभी करते हैं, टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होता भी नहीं है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी वही हाल है। तो जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सहायक सामग्री है वो हो जाता है हमारा श्यामपट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित पुस्तक के रचयिता हैं। और ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, लीलावती, स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती, भास्कराचार्य। तो दोस्तों वैदिक गणित एक पुस्तक है और उस पुस्तक के जो रचयिता हैं यानी कि जो लेखक हैं वो हो जाते हैं स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है। और ऑप्शन दिया है ज्ञान में वृद्धि, त्वरित चिंतन में वृद्धि, बुद्धि का विकास, ये सभी। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।